दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा खुलासा। केजरीवाल के शीश महल में लगी है गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट। बीजेपी ने फोटो दिखाकर पूछा, कहां से आए इतने पैसे। दिल्ली की जनता के सामने लगातार कट्टर ईमानदारी और इसी के साथ एक बढ़िया मुख्यमंत्री का लगातार यानी कि रोल निभा रहे अरविंद केजरीवाल और तमाम दिल्ली की जनता से बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल पर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगी हुई है गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट और इसी के साथ वॉश बेसिन। सुनिए क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जब उनसे किए गए उनके खुलासों को लेकर ये तमाम सवाल और तस्वीर दिखाकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं लंबे सवाल। ये तस्वीरें शीश महल की हैं, वो शीश महल जो अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का अड्डा था। इस सोने की परत चढ़ा हुआ कमोड, ये आम आदमी, ये सोने की परत चढ़ा हुआ वॉश बेसिन, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। इन्होंने तो मुगल कालीन शहंशाहों को भी फेल कर दिया केजरीवाल ने। पीडब्ल्यूडी की ये चिट्ठी है 14 नवंबर 2024 की, जिसमें वो अपनी लिस्ट दिखा रहे हैं कि ये इन्वेंट्री हमें मिली है, करोड़ों रुपए का सामान जो हमने नहीं दिया, सरकार ने नहीं लगाया, तो फिर अरविंद केजरीवाल के शीश महल में आया कहाँ से, ये सामान आया कहाँ से, ये सवाल पूछ रहे हैं हम। ये कौन सी दलाली का पैसा है अरविंद केजरीवाल? शराब की दलाली का है या पंजाब सरकार से है या जो तुमने जल बोर्ड में घोटाला किया है, दवाइयों में किया है, कौन सी है? उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब सरकार ने सरकारी बंगले में ये सामान नहीं लगाए तो तुमने ये जो सामान लगाए हैं करोड़ों रुपए के, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा कि वो सामान आया कहाँ से, कौन सा तुम्हारा रहनुमा है, कौन से ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हें सोने की वॉश बेसिन और सोने की टॉयलेट सीट देते हैं कि जाओ बाबू इसमें मजे लो। अब उस बाबू को हिसाब तो देना पड़ेगा। तो कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचारी बाबू से हिसाब लेने जाएंगे उसके घर पर, वो पूछेंगे भाई ये कमोड भी बता कहाँ है और पैसा कहाँ से आया, इसका जवाब दे दे। प्रदर्शन होगा कल भाजपा की तरफ से। हम तो हिसाब लेने जा रहे हैं, आप उसे प्रदर्शन कहें या धरना कहें, हम तो उस भ्रष्टाचारी बाबू से हिसाब लेने जा रहे हैं कि तुमने जो शीश महल में करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी पे खर्च किए हैं उसका हिसाब दो। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला बोला है। देखिए, सोने की परत से जड़ा हुआ टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन को लेकर जो है वो बीजेपी ने तस्वीरों को तो शेयर किया ही है और इसी के साथ सवाल भी पूछा है कि आखिरकार अपने आप को कट्टर ईमानदार और सबसे ज्यादा निजी तबके का मुख्यमंत्री बताने वाले अरविंद केजरीवाल के पास आखिरकार कहां से आया इतना पैसा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये तमाम सवाल पूछे हैं। सुनिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे मसले को कैसे उठाया गया है और किन किन सवालों को लेकर आज अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी, ये वो आम आदमी पार्टी जिसके नेता दिल्ली में बदलाव करने आए थे। ये गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट जो वहां से लापता है, ये गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट, सोना लगा हुआ टॉयलेट सीट है। ये है अरविंद केजरीवाल का चरित्र। और पीडब्ल्यूडी कह रही है कि ये वहां से गायब है। ऐसी 12 सीटें गायब हैं। ये गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट्स और ये है वो वॉश बेसिन, इसमें भी सोने की परत लगी हुई है। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को अपने भ्रष्टाचार से लील जाने वाला ये है वो दिल्ली का कट्टर भ्रष्टाचारी लाल, जो अपने आप को दिल्ली का कभी हरियाणा का लाल कहता है। ये है उसका सच। करते रहिए वादे अरविंद केजरीवाल, जितने जनता में जाके अपने झूठ बोलना है। लेकिन ये टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन जो सोने की तुमने लगाई थी,
इसका पैसा कहां से आया उसका तो जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये हलाल की कमाई तो नहीं है। ये दलाली की कमाई है। ये दिल्ली वालों से की गई नमक हरामी की कमाई है, जो तुमने अपनी अय्याशी पे खर्च की है। परिवर्तन करने आए थे तुम, ये है तुम्हारा परिवर्तन। और कहां गया वो सामान, किससे आया कुछ पता नहीं। ये पाइप भी देख लीजिएगा, ये भी गोल्ड के हैं। अब आए सामने अरविंद केजरीवाल, अपने प्यादों को मत भेजना। ये दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांग रही है। अरविंद, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काली कमाई का हिसाब मांगेगा आपसे, दिल्ली की जनता के साथ मिलकर। और कल सुबह अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे हम। कहां गए वो सारे सामान, कहां से आए, किससे दलाली खाई। ये सारी जो इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी बता रही है कि हमने दिया नहीं, तो तुम्हारे पास कहां से आया। हिसाब देना था तुम्हें। तुमने शपथ लेकर दिल्ली के संवैधानिक पद को कलंकित करने का काम किया है, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल आपके घर का घेराव करेंगे और आपसे हिसाब मांगेंगे। और इसी के साथ देखिए, एक तरफ तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे पर शीश महल में कर रहे थे ऐशो आराम, जिस पर अब एक एक करके लगातार जो है वो खुलासे हो रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि आप बीजेपी के अध्यक्ष ने क्या तमाम बातें जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से कही हैं, वो तो आप सुन ही चुके हैं। पर इसी के साथ आपके लिए बता कि कल इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने वाली है कल। और इसी के साथ देखिए, अरविंद केजरीवाल की छवि जिस तरीके से एक तरफ दिल्ली में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, और अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने की कर रहे हैं लगा लाखों तैयारियां और कोशिशें। पर अब ऐसा लग रहा है कि इन तमाम बड़े घोटालों के ऊपर से अब लगातार पर्दा उठ रहा है और अरविंद केजरीवाल की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने आ रही है, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर पड़ेगा। एक तरफ वीरेंद्र सचदेवा ने ये बड़े तमाम हमले बोले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा हमला बोला है। गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कट्टर ईमानदारी का ढोंग करने वाले अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों को लेकर ये तमाम खुलासे हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता ने जो है वो तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए लिखा है कि अप्रैल 2022 के बाद अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर कोई काम नहीं हुआ। फिर सवाल उठता है कि 2024 तक इसमें करोड़ों रुपए के महंगे सामान कैसे आ गए। सोने के परत वाले कमोड और वॉश बेसिन जैसी सुपर लग्जरी सामान किसने दिए। और जब केजरीवाल को यह महल खाली करना पड़ा तो ये सोने की परत वाले कमोड और वॉश बेसिन जो है वो अपने साथ वो क्यों लेकर गए हैं। क्या ये एक बड़े भ्रष्टाचार के सबूत हैं जिन्हें छुपाने की लगातार कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं सवाल
कि आखिरकार इतनी तमाम महंगी चीजें देने वाले कौन है वो लोग जो, और ये तमाम चीजें दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि राजाशाही के तरीके से ऐशो आराम करने वाले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। पर अब ढोल पीटने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को कोई भरोसा अरविंद केजरीवाल पर नहीं है और इसका जवाब भी आने वाले विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो लगातार दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने का कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर वो ये कहते हैं कि हमारा रिश्ता टूटना नहीं चाहिए दिल्ली वालों और हमारा। पर आज जो ये बड़ा खुलासा हुआ है बीजेपी के द्वारा, ये जो बड़ा खुलासा किया गया है कि किस तरीके से लग्जरी आइटम, पहले एसी फिर कमोड और अब तो ये गोल्ड प्लेटेड कमोड जो है वो सामने आए हैं, वॉश बेसिन सामने आए हैं। और इस पर आप लोगों की क्या राय है, इस पर आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की इस लग्जरी लाइफ के बारे में, वो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।